किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कृषि से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ और उसमें जिसमें जो किसानों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी उससे मिलती हैं। और ये सब सारी जो जानकारी मैं साझा करता हूँ वो रिसर्च जो फाइंडिंग्स होती है उसी के माध्यम से मैं साझा करता हूँ। आज मैं जानकारी आप लोगों के समक्ष देने वाला हूँ माइक्रो राजा के बारे में। माइक्रो राजा क्या है, इसका हम कैसे उपयोग करें और इसका क्या लाभ हमारे खेती में। तो किसान भाई हमारे माइक्रो राजा का उपयोग अ, बहुत जो प्रोग्रेसिव फार्मर वो करते हैं, बहुत लोग इसका उपयोग करने से कहते हैं कि इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो आप आज हम जानते हैं कि इसका क्या उपयोग है, इसको कैसे उपयोग करें। माइक्रो राजा अगर हम देखें तो ये क्या है, एक फंगस है, कवक है। ये कवक है। ये सामान्यतः दो प्रकार का होता है। फंगस दो प्रकार का होता है। एक इंडो माइकोराजा होता है। आप पैकेट पे लेते होंगे तो ये लिखा आपको मिलेगा। इंडो माइकोराजा एक होता है और एक एक्टो माइकोराजा होता है। अब आप देखते होंगे इंडो माइकोराजा और एक्टो माइकोराजा, ये दो प्रकार के माइकोराजा होते हैं। ये सामान्यतः हमारे जो रूट होते हैं, सेल्स, इसके जो कार्टिकल सेल्स होती हैं, इसके अंदर ये रहती हैं। और ये जो एक्टोमाइकोराजा होता है, ये बागवानी जो वानकी वाली फसलें होती हैं, वानकी फसल में क्या करता है, इसको एक्टोमाइकोराजा का उपयोग होता है। क्योंकि ये हर्टिंग नेट हैसी होती है तो चारों तरफ उसके हर्टिंग नेट बनाता है, तो जड़ के चारों ओर। तो क्या है, एक्टोमाइकोराजा का उपयोग कहाँ करते हैं हम, जो बड़े पेड़ होते हैं जैसे बरगद है, ताड़ है, उसके उसमें इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, वानकी में इसका उपयोग करते हैं, जो बागवानी फसलें होती हैं। इंडो माइकोराजा के जितनी भी फसलें हैं वो एग्री कृषि से संबंधित जो भी फसलें हैं, कृषि से संबंधित है, सीरियल है, सीरियल्स हैं, जो दलहनी है, तिलहन है, तिलहनी है, तिलहनी है आप, ये सब फसलों में इंडो माइकोराजा का उपयोग हम करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा किसान भाइयों कि हम कौन से इंडो माइक्रो राजा का हमें प्रयोग करना है। जो इंडो माइक्रो राजा है इसका उपयोग करना है। अब आइए हम समझते हैं कि जो माइक्रो राजा है ये क्या है। माइक्रो राजा जो है एक्चुअली हमारे जड़ में, इसको बेसल एप्लीकेशन में देना चाहिए। जब बुआई हम करते हैं उस समय हमको माइक्रो राजा देना है, तो उससे हमें क्या फायदे हैं, मैं उसके बारे में आज चर्चा करता हूँ। इसका जो एसोसिएशन होता है पौधे और इसके दोनों के बीच का, जो फंगस है उसके बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इसका मतलब क्या है कि पौधा क्या होता है, पौधा इसको, पौधे से भी ये पानी और सारी चीजें लेता है, फूल लेता है, और उसके बदले वो पोषक तत्वों को और बहुत सारी चीजों को क्या करता है, पौधे को भी ये फंगस उपलब्ध करवाता है। इसी को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये जड़ है, तो जड़ में आप सोचिए कि यहाँ पोषक तत्व तो ये पड़े हुए हैं, ये पोषक तत्व तो हमारे पड़े हुए हैं और जड़ हमारी यहाँ तक है। तो इसी के फिगर के माध्यम से आज मैं आपको मैक्रो राजा समझाऊंगा कि क्या है। तो पहली बात क्या है, पहला काम क्या करता है ये, जो मिट्टी की संरचना, जो मिट्टी की जो संरचना है उसको क्या करता है, मजबूत करता है, बनाता है। अगर सपोज करिए ये पोषक तत्व तो पड़े हुए हैं, तो पहले क्या करेगा, ये मिट्टी की संरचना को, मिट्टी को भुरभुरी बनाएगा, मिट्टी को उर्वर बनाएगा। इसके जो कण हैं, मिट्टी के कण हैं, उसको आपस में बांधने का काम करेगा। दूसरा क्या है कि ये पोषक तत्व जो हमारे, मान लीजिए पोषक तत्व पड़े हुए हैं, मोस्टली फास्फोरस। फास्फोरस क्या है, अघुलनशील है, इमोबाइल है, ये अघुलनशील है। ठीक है,
अघुलनशील है सॉइल में, मृदा में, इसको जड़ नहीं ले पा रहा है। और जड़ कहाँ पे है? फास्फोरस यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, जड़ यहाँ है। जब हम माइक्रोराजा का उपयोग बेसल एप्लीकेशन में बुआई से पहले हम करते हैं, तो क्या होता है कि इसके जड़ को यहाँ पे जब उसके माध्यम से माइक्रोराजा यहाँ पे आएगा, तो उसकी ये फंगस है, फंगस क्या है? बढ़ेगा। अब इसकी जड़ कहाँ हो गई? जड़ यहाँ है मेन पौधे की, और फंगस क्या किया? इसकी जड़ को यहाँ बढ़ा दिया। तो यहाँ पड़ा हुआ फास्फोरस पौधा क्या हुआ? उसको एब्जॉर्ब कर लिया, पौधे को फास्फोरस मिल गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? जो फास्फोरस की जो हमारे मिट्टी में फास्फोरस पड़ी हुई है, उसकी मात्रा को उपलब्ध कराने में क्या करता है? ये माइक्रोराजा सहायता करता है। दूसरा, आप देखते हैं चाहे जिंक हो चाहे सल्फर हो, बहुत सारे पोषक तत्वों को ये उपलब्ध कराने का काम करता है। दूसरा, तीसरा हम रोल इसका जो बता रहे हैं, आप लोग देखेंगे कि क्या करते हैं कि सामान्यतः डिजीज, जो भी रोग लगते हैं या कीड़े लगते हैं, इंसेक्ट लगते हैं, हमारी बहुत सारे देखते होंगे कि जड़ को काट देते हैं। सपोज करिए कि हमारे पौधे की मेन जड़ यहाँ है, अगर हम माइक्रोराजा का उपयोग किए हैं तो माइक्रोराजा की जड़ यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, अब माइक्रोराजा ये मेन पौधे की रूट है, जड़ है ये। ठीक है, और ये इतनी यहाँ से माइक्रोराजा है, ये माइक्रोराजा का जो हाइफी है फैला हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ? जो रोग कोई भी रोग का जो स्पोर होते हैं, उसके स्पोर होते हैं, वो यहाँ से अगर चलेगा तो धीरे धीरे इतनी रूट खराब कर पाएगा और फिर आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रॉपर इसका एरेशन और वाटर का एब्जॉर्प्शन, हर एक चीज, न्यूट्रेंट का भी एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से, और सेल डिवीजन वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दी से होता है। तो जब इसको स्पोर को लगेगा कि यहाँ पे कोई रूट नहीं है, तो यहीं से वो समाप्त हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार से रोगों से मदद करता है। दूसरा, आप देखेंगे जो कीट, इंसेक्ट है, कीट, कीट क्या करेगा? जब जड़ को काटेगा, तो जड़ में ज्यादा क्या है कि स्टार्च वगैरह ये सब सारी चीजें नहीं पाता है, तो ज्यादा जड़ यहाँ तक काटेगा, रूट यहाँ तक है, तो उससे क्या होगा? कीड़ा भी उसको, कीट भी नहीं काटेगा। तो दोनों से, डिजीज और कीट से, संभवतः आपको इस लेक्चर के माध्यम से पता चला होगा कि कीट से कैसे रक्षा करता है माइक्रोराजा, और रोग से हमारी कैसे रक्षा करता है। और मैं आपको बताता हूं कि और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे माइक्रोराजा है, तो आप देखते होंगे कि जो भी हमारी मिट्टी है, मिट्टी को क्या करता है? मिट्टी को ये भुरभरी बनाता है, भुरभरी बनाता है। भुरभरी बनाने का मतलब क्या है कि जो मिट्टी हमारी कठोर होती है, उसके पार्टिकल्स को आपस में जोड़ता है, और एरेशन, एरेशन को, हवा के जो आवागमन है उसको भी बढ़ाता है। उससे क्या है कि जड़ें बहुत ज्यादा विकास करती हैं, बहुत मात्रा में विकास करेंगी। और जो पानी का जो अवशोषण है, जब एरेशन अच्छा होगा, मिट्टी भुरभुरी होगी, तो पानी का अवशोषण क्या होगा? पानी का अवशोषण जो होगा वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा? पानी का अवशोषण बढ़ेगा। तो आप लोग जान पाए होंगे कि अगर हम माइक्रोराजा का उपयोग करते हैं तो पानी का अवशोषण भी बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा ड्राट, जहाँ सूखे वाले क्षेत्र हैं, वहां के लिए भी आप देखेंगे, या कहीं के लिए भी, तो जब ज्यादा पानी नहीं होता है उसमें भी ये आपको सहायता करता है, और लंबे समय तक पौधे को हमारे नमी बनाए रखता है। तो इतने सारे इसके फायदे हैं, और इसका उपयोग हमें हर फसल में, चाहे दलहनी फसल हो चाहे तिलहनी फसल हो, चाहे कोई सीरियल वाली मक्का हो, गन्ना हो, तो उस सब सारे उसमें करना है। और कम से कम हर जो 6 महीने पे हमारी जो भी फसल हम लोग उगाते हैं, उसमें हमको इसका माइक्रोराजा का उपयोग करना है।
ठीक है। और मिट्टी की जो संरचना है, पीएच, पीएच को भी मेंटेन रखना है, जिससे हमारे पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में काम करता है। मिट्टी का जो संरचना है, जो भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, जैसे मिट्टी की मैंने संरचना बताई, उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। वाटर होल्डिंग, पानी के जो अवसर है उसको भी सही करता है। डिजीज, रोग, बहुत सारे, और सबसे मेन पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का काम करता है। तो संभवतः आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा कि उसका क्या उपयोगिता है माइकोराजा की, और हमें कौन सा माइकोराजा का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाई, आप माइकोराजा का उपयोग करिए, और जो हमारे मिट्टी में पोषक तत्व पड़े हुए हैं उसको उपलब्ध कराने का काम करेगा, और उसमें जो एक्स्ट्रा टॉक्सिसिटी होती है उसको भी कम करेगा। संभवतः आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और एवं शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।